आज राधा ने जो बलिदान दिया है, क्या ऐसा बलिदान तुम कभी अपने जीवन में दे भी सकती हो? नहीं, कभी नहीं दे सकती। और ये तुम भी जानती हो कि तुम्हारे लिए पाना प्रेम है लक्ष्मी। किसी को पाना विजय प्रेम की नहीं, भावनाओं का मिलन जब होता है तब वास्तविक विजय होती। और राधा ने आज यही कर दिखाया। राधा ने अपने त्याग से मुझे प्राप्त कर लिया है। अब से मैं सदा सदा के लिए केवल राधा का रहूंगा। मात्र एक क्षण के लिए अपना अहंकार, अपना मोह, अपनी महत्वाकांक्षाएं त्याग दो। बस सोच के देखो कि क्या हुआ है। सोचो कि क्या वास्तव में ये तुम्हारी विजय है। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। राधा, अपने वास्तविक रूप में पुनः लौटा। राधा, कृष्ण, मैं आप दोनों का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आज मुझे प्रेम का वास्तविक अर्थ समझ में आ गया है। राधा, तुमसे हार कर मैंने प्रेम को समझा है। मुझे अपनी त्रुटि का ज्ञान हो गया है। जिस प्रकार बल और छल से मैं कृष्ण को पाना चाहती थी, ऐसे वो मेरे कभी नहीं होंगे। मैं अब द्वारका से जा रही हूँ और जैसे राधा ने आपको पाया है वैसे ही मैं भी पाऊंगी कृष्ण। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आपको प्रेम का अर्थ समझ में आ गया है ज्येष्ठा। मैं तुम्हारी ऋणी हूँ राधा, इसलिए मैं वचन देती हूँ कि जिस भी घर में प्रेम या त्याग नहीं होगा, मैं उस घर में प्रवेश करूँगी।
मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा कर दो राधा। मैं अब कभी लौट कर नहीं आऊंगी, अपितु श्री कृष्ण के लिए प्रतीक्षा करूंगी। जब मेरा समय आएगा तो श्री कृष्ण मुझे अवश्य मिलेंगे और इस समय को मैं तप में व्यतीत करूंगी। ज्येष्ठा, थोड़ा विलंब हुआ है, किंतु आपने प्रेम के सत्य को जान लिया है। उससे अधिक अच्छा और क्या हो सकता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है लक्ष्मी। तुमने अपनी भूल स्वीकार की, सद्मार्ग चुना, यही मेरे लिए श्रेष्ठ है। यदि तुम वास्तव में सद्मार्ग पे आई हो तो आज मैं तुम्हें आश्वासित करता हूं, भविष्य में एक ऐसा समय अवश्य आएगा जहां मैं तुमसे मिलूंगा। महालक्ष्मी की, महालक्ष्मी की, महालक्ष्मी की, महालक्ष्मी की, महालक्ष्मी की। अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय नमस्ते नमस्ते नमः। अंततः विजय तुम्हारी ही हुई राधे। तुमने समस्त द्वारका को विपदा से मुक्त कर दिया है। ये सब तुम्हारे कारण ही तो हुआ है कृष्ण। मुझे तो केवल एक ही मंत्र आता है, मेरे कृष्ण का मंत्र। वास्तव में राधा और कृष्ण ने अपने असीमित प्रेम से हम सबकी रक्षा की। इसीलिए बोलो राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की, राधा कृष्ण की। आज से जो भी राधा कृष्ण का नाम सच्चे हृदय से स्मरण करेगा, उसके घर में सदैव अष्टलक्ष्मी का वास होगा और उसके घर में अलक्ष्मी का वास नहीं रहेगा। धन्य हो तुम राधे, और धन्य है इस संसार की हर एक स्त्री जो निस्वार्थ प्रेम करती है, एक माता के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन, एक पुत्री के रूप में। धन्य हो आप सब। हमारा ये दिवस, ये आरंभ होता है सूर्योदय से, जीवन के जन्म से। किंतु केवल सूर्य तो पर्याप्त नहीं। सूर्य उगता है उषा के साथ, रहता है किरण के साथ और अस्त होता है संध्या के साथ। इस संसार में जो भी पुरुष हो, जन्म तो अपनी माँ से ही लेता है। जीवन बीतता है उसका अपनी बहन के साथ और अंत में उसे साथ मिलता है एक स्त्री का, एक पुत्री का।
शरीर को आत्मा का साथ चाहिए, मन को चेतना का साथ चाहिए, रोग को औषधि का साथ चाहिए, भगवान को भी भक्ति का ही साथ चाहिए। इस संसार का हर एक पुरुष स्त्री के बिना अधूरा ही है। इसलिए तो शिव से पहले गौरी का, राम से पहले सीता का, नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम, और इसीलिए राधा कृष्ण का प्राण है। बस एक बात कहना चाहूंगा, हृदय धड़कता नहीं बिना श्वास के, और कोई भी पुरुष आगे नहीं बढ़ सकता बिना स्त्री के विश्वास के। आज राधा के साथ साथ इस संसार की हर एक नारी को बस हृदय से नमन करना चाहता। मैं नारी शक्ति की इस अद्भुत प्रेम, त्याग और दिव्य ऊर्जा के समक्ष नतमस्तक हूं। अभी तक नहीं सोए, आप जग क्यों रहे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लक्ष्मणा, देवी लक्ष्मी के यहाँ से जाने के पश्चात संपूर्ण महलवासी अत्यंत ही चैन की निद्रा सो रहे हैं, किंतु यहाँ देवी लक्ष्मी की अनुपस्थिति में मेरी चिंता और बढ़ गई है। वो जब यहाँ थी तो मुझ में एक नया विश्वास जागा था। मुझे लगा था कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं पिताश्री को पराजित कर सकता हूँ, परंतु मुझे पुनः असफलता अनुभव हो रही है। आपकी ये चिंता उचित है, हमें कोई और मार्ग ढूंढना होगा। ये असफलता क्षणिक है। हाँ लक्ष्मण, तुम उचित कह रही हो। मैं इस प्रकार पराजित नहीं हो सकता। मुझे कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकालना होगा, परंतु कैसे? आज तो भोजन की मधुर सुगंध बता रही है कि कितना स्वादिष्ट भोजन बना है। हाँ, आज तो इतने सारे पकवान बने हैं। क्या आज कोई विशेष उपलक्ष्य है? जब संपूर्ण परिवार एक साथ बैठ के भोजन ग्रहण करते हैं तो ये अवसर विशेष ही होता है। आज आप सबके प्रिय व्यंजन बने हैं, और हाँ, इतने दिनों पश्चात हम सभी एक साथ सुख शांति से बैठकर भोजन ग्रहण करने वाले हैं। आज ये भोजन चक्कर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो द्वारका में आज न जाने कितने समय पश्चात इतना स्वादिष्ट पकवान बना हुआ है। मैंने इतने परिश्रम से भोजन बनाया, सबने प्रशंसा की है, किंतु कृष्ण ने नहीं की। और तो और खीर के विषय में भी कुछ नहीं कहा। कान्हा, आज भोजन के विषय में तुमने कुछ कहा नहीं। इतना स्वादिष्ट भोजन बना है द्वारका में, कुछ कहो। 100% स्वादिष्ट बना है। क्या बताऊं, इतनी अच्छी निद्रा के पश्चात इतनी भूख लगी थी कि मैं समझ ही नहीं पाया, बस खाते गए। ऐसे एक बात सत्य कहूं, पेट तो भर गया है किंतु मन अब तक नहीं भरा। तात्पर्य क्या है तुम्हारा? अब क्या बताऊं, बड़ी थकान अनुभव हो रही है। मन कर रहा है जैसे अपनी थोड़ी सेवा करवाऊं, पर अब क्या कर सकता हूँ।
यहाँ पे तो सभी व्यस्त हैं। अनेक समस्याएं हैं लोगों के जीवन में, वो तो मेरी सहायता नहीं कर पाएंगे ना, इसमें मेरी कोई सेवा तो नहीं कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है मैं स्वयं का मन बना लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। कृष्ण, तुम कुछ ना ही बोलो तो ही उचित है। क्या हुआ? मुझसे कुपित हो? बड़े भोले बन रहे हो, जैसे कुछ ज्ञात ही ना हो। मुझे सत्य में ज्ञात नहीं है, तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ है। तुम्हारी सेवा में क्या कमी छोड़ दी थी मैंने? ऐसा क्या नहीं कर पा रही हो जो दाऊ से जाके अपनी व्यथा कह रहे हो तुम? अच्छा, वो छोड़ो, जाने दो राधा। मैं बोलो कृष्ण, क्या कर रहे हो तुम? बताओ, ऐसा क्यों कर रहे थे? देखो, मुझसे कुछ मत छुपाना। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारा परिवार जो है थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। यदि पूरा हो जाए और भी कई सारे व्यक्ति हमारे परिवार में आ जाए तो ये प्रसन्नता जो है ये और भी अधिक बढ़ जाएगी ना। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मुझे ये बताओ कि मैं क्या नहीं कर पा रही हूँ कृष्ण? देखो राधे, तुम मेरा अत्यंत ध्यान रखती हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु मुझे ना ऐसा लगता है कि दिन भर इतना परिश्रम करने के पश्चात जो है बिना रुके मेरी सेवा हो, कोई आके मेरे पाँव दबाए, आहा कितना अच्छा लगेगा। कोई पंखे से मुझे शीतल हवा का आभास कराए, ओहो हो। और साथ ही यदि किसी ने मधुर संगीत गा के मुझे निद्रा में डाल दिया तो क्या ही हो जाएगा। किंतु मैं समझता हूँ तुम अकेली व्यक्ति इतने सारे कार्य कर ही नहीं सकती। मेरी इतनी सारी इच्छाएं तुम पूर्ण नहीं कर सकती और स्वाभाविक भी है। इसलिए मैंने सोचा कि महल में कुछ और व्यक्ति होने चाहिए जो मेरी सेवा कर सके। बस इतनी सी बात है कृष्ण, ये सब कार्य तो मैं अकेले ही कर लूंगी। इतने सारे कार्य तुम अकेली करोगी, थक नहीं जाओगी राधे? इसमें थकान कैसी कृष्ण? तुम्हारे लिए तो मैं कोई भी कार्य प्रसन्नता से कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे संध्या के भोजन की व्यवस्था करने रसोई में जाना है। बहुत कार्य है और जो भी मन में हो बता दिया करो। हाँ देखो, कह दिया ना आज। इतने दिनों से तुम ही व्यस्त थी, मैं कैसे कहता। ठीक है, अब जाओ कार्य कर। श्री कृष्ण फिर से ठिठोली कर रहे हैं और राधा गंभीर हो गई। भोली भाली राधा को किसी ना किसी प्रकार अपनी बातों में उलझा ही लेते हैं कृष्ण। गौरी, क्यों ना उलझाएं? मेरे कहने का अर्थ ये कि यदि जीवन में केवल प्रेम पूर्वक मीठी मीठी बातें ही करते रहेंगे तो भी तो जीवन रसहीन हो सकता है। यदि सुख के साथ थोड़ा सा दुख ना हो तो सुख की महत्ता का कैसे पता चले? यदि प्रेम के साथ थोड़ी सी ठिठोली मिश्रित कर दी जाए तो प्रेम का आनंद दोगुना हो जाता है ना? कान्हा, तुम अब भी बिल्कुल भी नहीं सुधरे। अब भी बालपन की भांति वैसे के वैसे नटखट हो तुम। अरे इतने यत्नों के पश्चात तो संपूर्ण द्वारका में इतनी शांति का, इतने आनंद का वातावरण बना है और तुम हो कि उस पे भी यहाँ बैठे बैठे राधा को सताने में लगे हो। यदि कृष्ण होकर भी भोली भाली राधा को सताया ही नहीं तो कृष्ण होने का लाभ ही क्या है? अब बस आगे देखिए, आगे तो और भी अधिक आनंद आने वाला है। उचित कह रहे हैं आप महादेव। पूर्व कुछ दिनों से अलक्ष्मी के कारण महल में अत्यंत निराशा और दुख व्याप्त था। किंतु महादेव, राधा कृष्ण के जीवन में एक के बाद एक समस्याएं क्यों आती? जीवन का यही नियम, दुख के पश्चात सुख, सुख के पश्चात पुनः दुख। अब देखें भविष्य में क्या होता है।
बहुत धन्यवाद। मुझे क्या था कि आप अवश्य आएंगे। कहो सांब, तुमने मेरा आह्वान क्यों किया? गुरुदेव, अलक्ष्मी जैसे असीम नकारात्मक ऊर्जाओं की स्वामिनी तक पराजित होकर द्वारका से जा चुकी है। अलक्ष्मी चली गई, किंतु उसकी नकारात्मकता ने महल को प्रभावित किया है। इसके कारण द्वारका में सकारात्मक शक्ति अभी भी क्षीण है। नकारात्मक शक्तियों के विस्तार में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। उन नकारात्मक शक्तियों को विस्तार होने से कैसे रोका जा सकता है? अश्वमेध यज्ञ।